सुप्रभातम। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। मैं इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा था, उससे आगे इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि कोई निर्धन व्यक्ति परिश्रम से धन कमाकर अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाता है। एक बार वह बालक रुग्ण हो जाता है। पिता उससे मिलने के लिए जाते हैं। धनाभाव के कारण वह पैदल ही जाता है। रात हो जाने पर रास्ते में पास के गांव में निवास करता है। उसी दिन जहां वह निवास करता रहता है उसके घर में चोर प्रवेश कर जाता और एक मंजूषा लेकर भागता है। उस अतिथि के जगने से चोर के पैरों की ध्वनि से उस अतिथि की आंखें खुल जाती है और वह उसका पीछा कर उसे पकड़ लेता है, किंतु चोर ही जोर से आवाज़ देने लगता कि यह चोर है, वह चोर है, और गांव के लोग जग कर आते हैं और उसी को चोर मानकर आरक्षी पुरुष द्वारा उसे कारागार में डाल दिया जाता है। इससे आगे अग्रिमे दिने स आरक्षी, दूसरे दिन वह आरक्षी चौर्याभियोगे, चौर्य के अभियोग में, चौर्य जोर अभियोगे, चौर्याभियोगे, चौर्याभियोगे, चौर्य जोर अभियोगे, चौर्य चोरी के अभियोग में तम उसको, उस व्यक्ति को न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान, विवरण सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, वृत्तम में मोहलंत होगा, उससे और निकल जाएगा आगे अवगत्य, सभी घटना को जानकर, सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी घटना को जानकर, स्वतम वह उसको यानी उस पुरुष को निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष माना, दोष रहित माना। बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश को यह ज्ञात हो गया कि जिस पुरुष पर यह अभियोग लगाया गया है वह निर्दोष है। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी जिसने अभियोग लगाया था वह ही दोषी था। सभी वृत्तांत जानकर उसने उसको निर्दोष माना और आरक्षी को दोषी, किंतु प्रमाणाभावात, प्रमाण जोर अभावात, प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव से स्वनिर्णेतुम ना शक्नोत, वह निर्णेतुम निर्णय करने में ना शक्नोत नहीं कर सका। ना शक्नोत संधि विच्छेद, नो जोर अशक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वे निर्णय नहीं कर सके। ततोसौ, ततः जोर असौ, ततोसौ, ततः जोर असौ, इसके बाद असौ अर्थात वह, तो उन दोनों को, वादी और प्रतिवादी दोनों को, अग्रिमे दिने दूसरे दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को दूसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य द्युः, दूसरे दिन, तो वे दोनों न्यायालय में स्व पक्षम, अपना अपना पक्ष, पुनः स्थापित बंतो, फिर स्थापित किया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। तदैव तदा जोर एव, तदैव तभी उसी समय
कश्चित कोई तत्रत्यः कर्मचारी, वहाँ का कर्मचारी समागत्य आकर न्यवेदयत निवेदन किया, यत कि इतः यहाँ से क्रोशद्वयान्तराले, क्रोशद्वयोरन्तराले, क्रोशद्वयान्तराले, क्रोशद्वयोर अंतराले, दो कोश के अंतराल पर, दो कोश की दूरी पर। कश्चित जनः कोई व्यक्ति, केनापि हतः किसी के द्वारा मार दिया गया है, केन जोर अपि केनापि किसी के द्वारा हतः मार दिया गया है। हतः में हन धातु अथवा प्रत्यय, उसी समय कोई वहाँ का कर्मचारी आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर राजमार्गम निकषा, राजमार्ग के निकट वर्तते है। निकषा का अर्थ होता है नज़दीक, और निकषा के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, इसीलिए यहाँ राजमार्ग में द्वितीया विभक्ति है। राजमार्गम निकषा, राजमार्ग के नज़दीक है। आदिश्यताम, आदेश दें, किं करणीयमिति, क्या करना है। न्यायाधीशः, न्यायाधीश ने, आरक्षिणम, आरक्षी को, अभियुक्तम च, और अभियोगी को, आरक्षी और अभियोगी दोनों को, तम शवम, उस मुर्दे को, न्यायालय, न्यायालय में, आनेतुम आदिष्टवान, आनेतुम, आनेतुम मोहलंत होगा और उससे आ निकल जाएगा, आगे आदिष्टवान बनेगा, न्यायालय में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त दोनों को उस मुर्दे को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त कर, उभौ दोनों, प्रचलताम चल पड़े, तत्रोप्यत्य वहाँ पहुँचकर, तत्रोप्यत्य संधि विच्छेद, तत्र जोर उप्यत्य वहाँ पहुँचकर, काष्ठफल के, काष्ठफलक पर, लकड़ी के तख्ते पर, काष्ठपटले, काष्ठपटले समास विग्रह होगा, काष्ठपटले, काष्ठस्य पटले, लकड़ी के, काष्ठपटले संधि विच्छेद, काष्ठपटले, काष्ठस्य पटले, षष्ठी तत्पुरुष, काष्ठपटल लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे, और पटाच्छादितम, पट जोर आच्छादितम, पट अर्थात वस्त्र से आच्छादित ढका हुआ, देहम देह को, यानी वह वहाँ जो मुर्दा था उसको, अस्कंधेन कंधे से, वहंतो वहन करते हुए, अर्थात उस तख्ती को कंधे पर उठाकर, न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायालय की ओर प्रस्थितौ चल पड़े। वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते पर निहित रखे और वस्त्र से ढके देह को कंधे से ढोते हुए कंधे पर उठाकर दोनों न्यायालय के प्रति चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी वह रखवाला जो था गांव का, वह सुपुष्ट देह था, यानी हृष्ट पुष्ट था, शक्तिशाली था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, और अभियुक्त अभियोगी जिस पर चोरी का अभियोग लगाया गया था वह कृशकाय था, अर्थात दुबला पतला था। भारवतः शवस्य, भारी शव का, स्कंधेन वहनम, कंधे से वहन करना, तत्कृते उसके लिए,
दुष्करम आसीत, कठिन था, भारी, सबको मुर्दे को कंधे से वहन करना उसके लिए दुष्कर था। यहाँ भारवतः विशेषण है, सबस्य विशेष्य है। स्वभार वेदनया, वह जो अभियोगी था, भार वेदनया, भार की वेदना से, पीड़ा से, भार वेदनया, इसका समास विग्रह भारस्य वेदनया, भार की पीड़ा से, क्रंदत यस्मो, रोता था, वह भार की पीड़ा से रोता था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने को सुनकर, मुदित आरक्षी, प्रसन्न आरक्षी, यानी उसके रोने को सुनकर वह आरक्षी जिसने अभियोग लगाया था प्रसन्न हुआ, वह प्रसन्न आरक्षी। तम उवाच, तम मोहलंत होगा और ऊ निकल जाएगा, आगे उवाच बनेगा। तो उसको कहा, उससे बोला, रेदुष्ट तस्मिन दिने, उस दिन, तस्मिन विशेषण, दिने विशेष्य, उस दिन, त्वया हम, त्वया जोर अहम, तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात, चोरी की गई मंजूषा के ग्रहण से, लेने से, चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात, चोरी की गई मंजूषा के, पेटी के ग्रहण करने से, वारितः, रोका गया। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई मंजूषा को लेने से रोका गया। इदानीम, इस समय, निज कृत्यस्य, अपने कर्म का, फलम भुंक्ष, फल भोगो, अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, तुम वर्षत्रयस्य, 3 वर्ष का, कारादंडम लप्स्ये, कारावास पाओगे, तुम्हें 3 वर्षों की सजा होगी। इति प्रोच्य, यह कहकर, उच्चैः अहसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित, जैसे तैसे, उभौ, दोनों, सब मानीय, सबम मोहलंत होगा और आ निकल जाएगा, आगे होगा आनीय, सब मुर्दे को लाकर, एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर, स्थापित बंतौ, स्थापित कर दिया। जैसे तैसे दोनों मुर्दे को लाकर एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनस्तौ, पुनः जोर तौ, पुनस्तौ विसर्ग का स्व हुआ है, पुनस्तौ, पुनः जोर तौ, पुनस्तौ, फिर दोनों, घटनायाः विषये, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ, वक्तुम मोहलंत होगा और आ निकल जाएगा, आगे आदिष्टौ होगा, बोलने के लिए आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों को बोलने का आदेश दिया गया। आरक्षिणी, आरक्षी के द्वारा, निज पक्षम प्रस्तुतवती, अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर, आरक्षी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यम जोर अघटत, मोहलंत होगा, उससे और निकल जाएगा, आगे अघटत, आश्चर्य हो गया। स्वसवः, वह मुर्दा, प्रावारक मपसार्ज, कंबल को हटाकर, वह जो आच्छादन था, ढका हुआ था, उसे हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीशम मोहलंत होगा, उसके और निकल जाएगा, आगे अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन कर, उसने प्रणाम कर, निवेदितवान, निवेदन किया। आरक्षी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटित हुआ कि वह मुर्दा आच्छादन को हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन कर निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि, रास्ते में, यद उक्तम, यदुक्तम, यदुक्तम संधि विच्छेद, यत जोर उक्तम, यत जो उक्तम कहा गया, इस आरक्षी के द्वारा
अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया तद वह वर्णयामि वर्णन करता हूँ। उसने क्या कहा था कि त्वया हम तुम्हारे द्वारा मैं चोरिताया मंजूषाया चोरी की गई मंजूषा के ग्रहणाद लेने से वारितः रोका गया। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई मंजूषा के लेने से रोका गया। अतः इसलिए निज कृत्यस्य अपने कर्म का फलम भुंक्ष फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्षों का कारादंडम लप्स्यसे कारावास का दंड पाओगे। इति न्यायाधीशः न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंडमादेश्य कारादंड का आदेश देकर अर्थात सजा देकर कारागार में डालने का आदेश देकर तम जन्म उस व्यक्ति को जिस पर चोरी का अभियोग लगाया गया था उसको ससम्मानम सम्मान के साथ मुक्तबान छोड़ दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी के लिए कारादंड देकर जेल की सजा का आदेश देकर उस मनुष्य को सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते इसीलिए कहा जाता है अतएव उच्यते संधि विच्छेद अतः जोर उच्यते अतएव उच्यते इसीलिए कहा जाता है दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराण्यपि संधि विच्छेद दुष्कराणि जोर अपि दुष्कराणि कठिन अपि भी कठिन कर्माणि कर्म कठिन कर्म भी यहाँ दुष्कराणि विशेषण कर्माणि विशेष्य तो दुष्कर कर्म भी कठिन कार्य भी मति वैभवशालिनः बुद्धि रूपी संपत्ति से युक्त व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति मति वैभवशालिनः बुद्धि रूपी वैभव अर्थात संपत्ति से युक्त व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति नीतिम युक्तिम समालंब्य नीति और युक्ति का आलंबन कर सहारा लेकर लीलयैव संधि विच्छेद लीलया जोर एव लीलया जोर एव यानी आसानी से खेल खेल में प्रकुर्वते कर लेता है। दुष्कर कर्म भी बुद्धि रूपी वैभव से युक्त अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर सरलता से खेल खेल में पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार इस नीति के उपदेश के साथ यह पाठ पूर्ण होता है।